तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी का फिर से 15 MCQ करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे हमारे साथ करने के लिए, और आप सभी लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि 15 में 15 किनका किनका आता है। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और आपको बता दूं कि डेली यूट्यूब पे 8 बजे से 15 MCQ का लाइव क्लास चलता है, तो आप हमारे इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और डेली 8 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए सामने। और प्रत्येक क्लास का PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ है सर्च टोटल लर्निंग ऑन टेलीग्राम, यानी कि टेलीग्राम पे आपको सर्च करना पड़ेगा टोटल लर्निंग को और ज्वाइन करिए PDF और क्लास के लिए। तो चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, आप लोग कमेंट में एक बार यस लिख दीजिए, तैयार है तो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, रेडी हो जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है? यानी कि 3 गो का है जो सेम है और एक है जो अलग है। ठीक है, हाँ जी। ऑप्शन नंबर ए बैरागी, ऑप्शन नंबर बी है सेवक, ऑप्शन नंबर सी परिवाजक, ऑप्शन नंबर डी है त्यागी। तो हाँ जी, देख लो यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवक। सेवक अलग है, बैरागी और परिवाजक और त्यागी, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, त्याग देने वाला। ठीक है, और सेवक तो क्या कर सकते हैं, उसको नौकर एक तरीके से कर सकते हैं, काम को करने वाले। तो यहाँ पर सेवक का अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट आंसर करिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? ये फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन आपकी चेंज। ऑप्शन नंबर ए है मालिक, ऑप्शन नंबर बी है भृत्य, ऑप्शन नंबर सी है परिचारक, ऑप्शन नंबर डी है चेरा। कुछ अलग अलग ढंग के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो भिन्न है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालिक। यहाँ पे मालिक जो शब्द आपको दिख रहा है अर्थ, ये सबसे अलग है इन तीनों के मुकाबले। ठीक है, इन तीनों में आप सभी लोग को तो दिख नहीं रहा होगा कि कोई भी आपको कैसे गेस करना है। देखिए, इन तीनों में आप लोग मालिक का कोई भी पर्यायवाची वर्ड या पर्यायवाची शब्द दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। तो यहाँ पे मालिक सबसे अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हम लोग मार देंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, यानी कि इन तीनों शब्द से मालिक क्या है, अलग है। सेठ हो सकता है इसका, ठीक है, बॉस हो सकता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है, प्रतियोगी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतियोगी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर है अनुयोगी, ऑप्शन नंबर बी है सहयोगी, ऑप्शन नंबर सी है वियोगी, ऑप्शन नंबर डी है योगी। देखिए, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके आप सभी लोग। तो चलिए जी, देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए आप सभी लोग। प्रतियोगी का जो विलोम शब्द होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहयोगी। ठीक है, सहयोगी। प्रतियोगी का मतलब एक दूसरे का कट्टर विरोधी और सहयोगी का मतलब एक दूसरे का मदद कर रहा है। ठीक है, प्रतियोगी मतलब आप लोग नहीं जानते हो कि प्रतियोगिता का आरंभ हो रहा है, यानी कि प्रतियोगिता में क्या होगा, एक दूसरे को मतलब कि हम जीतेंगे, वो कहेगा कि हम जीतेंगे, और लेकिन सहयोगी क्या कहेगा, नहीं हम आपकी मदद करके जीतेंगे, है ना, हम दोनों कोई साथ में जीतेंगे, है ना। लेकिन प्रतियोगी क्या सोचेगा, प्रतियोगी मतलब कि हम पहले जीतेंगे। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, स्थूल का विलोम क्या होगा? देखिए, स्थूल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है विरूप, ऑप्शन नंबर बी है कृश, ऑप्शन नंबर सी है दुर्बल, ऑप्शन नंबर डी है निर्बल। देख लीजिए, विलोम शब्द कह रहा है स्थूल का। तो चलो जी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मिला लेना। जिनको नहीं याद है वो लोग याद करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डेली कराता हूँ, डेली 8 बजे। तो चलिए, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, क्रिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थूल का विलोम हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक से इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। और आप सभी को पता होगा कि फॉर्म अपडेट आ ही रहा है, दिन पर दिन फॉर्म अपडेट आ रहा है। ITI का आ गया है, DCCLE का आ गया, और अब की बारी है DCC का, यानी आप लोगों के फॉर्म के बारे में। आप लोग का फॉर्म से अपडेट हर समय मिलते रहता है, ठीक है, इसी चैनल पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, महेंद्र किस प्रकार का संधि का उदाहरण है? अब आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अब आप सभी का फॉर्म आएगा
तैयारी में लगे रहिए। बताइए महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर डी अयादी स्वर संधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब विग्रह करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा मही जोर इंद्र, मही जोर इंद्र। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे, ई जोर ई मिलके क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा महा। ठीक है, महा जोड़ इंद्र, तो क्या हो जाएगा आ जोड़ ई मिल के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा महेंद्र, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। और आज और ई किस में आता है भैया, ए में आता है। दीर्घ में आपको सेम रहेगा तो वो बड़ा वाला बन जाएगा। ठीक है, चलो दीर्घ से भी आपका एग्जाम में पूछता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे शिरोमणि का संधि विच्छेद सही वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए शिरो जोड़ मणि, ऑप्शन नंबर बी है सी जोड़ मणि, ऑप्शन नंबर सी है सिर जोड़ मणि, ऑप्शन नंबर डी है सिह जोड़ रो जोड़ मणि। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है ओ पे, ओ अब किस में आता है, चला जाइए उस नियम में, और ओ को हम लोग किस किस से बनाते हैं इसको ध्यान रखना है। तो चलो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी जोड़ मणि। यार यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। ठीक है, ओ जोड़ अ मिलके क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। ठीक है, ओ जोड़ अ मिलके क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शिरो जोड़ मणि, क्या हो जाएगा शिरोमणि। ठीक है, याद रखना जी, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना उनका राइट है। आपको संधि, ये सब क्वेश्चन को टच करने के लिए मालूम है पूरा संधि को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। पूरा समास को पढ़ना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा जी, संधि विच्छेद से, समास से, विलोम से, प्रवाची से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संयोग का संधि विच्छेद होगा। देखिए संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सत जोड़ योग, ऑप्शन नंबर बी सह जोड़ योग, ऑप्शन नंबर सी सम जोड़ योग, ऑप्शन नंबर डी समो जोड़ योग। तो कौन सा राइट होगा जल्दी से बताइए। और सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए तो सेशन को लाइक और शेयर करिए जल्दी से, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से डेली 8 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्लास मिलते रहेगा हमारे इस चैनल पे। तो जो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा सम जोड़ योग। ठीक है, सम जोड़ योग क्या हो जाएगा, समयोग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं ना उनका राइट है सम जोड़ योग, सत जोड़ योग नहीं, याद रखना सम जोड़ योग। ठीक है, संसार का इसी तरीके से आपका एग्जाम में पूछ देता है, संसार का क्या हो जाएगा बताइए आप सभी लोग, संसार का तो मालूम है क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा सम रहेगा प्लस में सार जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा संसार। आपको मैंने हम लोग पेड क्लास में जिसको पढ़ाए थे सम जोड़, देखिए म का रहे ना तो म यहाँ पे बिंदु के रूप में चला आता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो बिंदु है, तो इसीलिए हम लोग इसको सम में तोड़ेंगे, जब बिंदु नहीं रहेगा तो सत में तोड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर का शब्द का समास विग्रह क्या होगा, पीताम्बर जो शब्द है इसका समास विग्रह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है पीला है जिसका अंबर, बी है पीत है वस्त्र जिसका, सी है पीला अंबर है जिसका, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा राइट होगा, तो देखो यहाँ पे जो विग्रह है ना वो सब समान है। ठीक है, यहाँ पे विग्रह है जो सब समान है, यहाँ की ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। लेकिन यदि परफेक्ट तरीके से पूछे, यदि परफेक्ट तरीके से आपको लिखना रहे तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए वाले को कहना। ऐसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सब सही है, पीला है अंबर जिसका, यानी कि वस्त्र जिसका पीला है, अर्थात कह सकते हो वस्त्र जिसका पीला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परफेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पीला है जिसका अंबर, अर्थात भगवान विष्णु। और ये कौन सा समास हो गया बता सकते हैं कोई, कौन सा समास हो गया, तो कौन सा हो गया जी, बहुत अच्छा। पीताम्बर कौन सा है, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास है भैया, तो याद रखना आपसे बहुव्रीहि समास है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है लघुत्व, ऑप्शन नंबर ए कवित्व, ऑप्शन नंबर बी है लघुत्व, ऑप्शन नंबर सी है बिकाऊ, ऑप्शन नंबर डी कुख्यात। चलो तो यहाँ पे जो आंसर देखिएगा सभी लोग मिलाइएगा, जो प्रत्यय रहित हो जाएगा ना वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुख्यात, क्योंकि कुख्यात एक तरह से कह सकते हैं विशेषण है, ठीक है। और विशेषण का क्या प्रत्यय नहीं होता, ये याद रखना। कवित्व में भी प्रत्यय है, लघुत्व में भी प्रत्यय है, बिकाऊ में भी प्रत्यय है। प्रत्यय किसको कहते हैं? तो जो किसी भी शब्द के रूप में, देखो धातु भी होता है या संज्ञा या सर्वनाम कह सकते हो, ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय में क्या होता है? मूल धातु जो होते हैं ना, मूल धातु जिसको हम लोग कहते हैं खाना पीना जो होता है ना, क्रिया का मूल धातु, उसमें यदि जुड़ता है प्रत्यय तो उसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम में जुड़ता है तो उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कुख्यात हो जाएगा। लेकिन ये वाला कौन सा प्रत्यय? तो तद्धित प्रत्यय है। लघु भी हमारा क्या? तद्धित प्रत्यय है। बिकाऊ भी हमारा क्या? तद्धित प्रत्यय है। बिकना यहाँ पे क्या है? ठीक है, बिकना यहाँ पे क्या है? तो वो क्या है? हमारा एक तरह से कह सकते हैं संज्ञा के रूप में, ठीक है। बिकाऊ आउ जुट गया है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ जो है स्वर है, जो उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कंठ, ऑप्शन नंबर बी है मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी है तालु, ऑप्शन नंबर डी है ओष्ठ। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी ओष्ठ, ठीक है। ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी याद रख लीजिए जिनको नहीं पता है। और ओष्ठ से और भी का होता है, जैसे पवर्ग, पवर्ग का कोई भी एलिमेंट आ गया तो वो भी ओष्ठ से होगा, याद रखना। कंठ से क्या हो जाएगा? तो कवर्ग का कोई भी एलिमेंट आ जाए, क ख ग घ अंगा, ये सब कंठ से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अनल का उपयुक्त अर्थ क्या है? अनल जो है शब्द, ये इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है पवन, ऑप्शन नंबर सी है वन, ऑप्शन नंबर डी है पर्वत। चलिए जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ गए हैं। और हो सके तो आप सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं। तो चलिए जी इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नि, ठीक है। अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। अग्नि कहने का मतलब आग भी कह सकते हो, पावक भी कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? पावक। पावक भी इसका अर्थ हो जाएगा एक तरह से पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश है? यानी कि रजनीश जो शब्द है हमारे पास वो कौन सा संधि का? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी है गुंद संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी यन संधि। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो चलो देखो, जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तब पता लगेगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से इसको विग्रह कर सकते हैं। रजनी जोड़ इस कर सकते हैं, रजनी जोड़ इस। तो यहाँ भी ई है और ई है, ई जोड़ ई मिलके क्या बना देगा? बड़की, यानी कि दीर्घ संधि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो जो लोग दीर्घ बता रहे हैं ना उनका राइट है, तो रजनीश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है जी। इस तरीके से आपको पहले विग्रह करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि संधि बार बार इंपॉर्टेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 कहता है मुहावरा है अटकन बटकन खेलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटकन बटकन खेलना, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बेकार बैठे रहना, या ऑप्शन नंबर बी है व्यर्थ का कार्य करना, या ऑप्शन नंबर सी है कागज काला करना, या ऑप्शन नंबर डी है बेतुकी बातें करना। तो चलो जी मिलाइए सभी लोग आंसर, आप सभी लोग मिला लो। देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ कार्य करना, यानी कि वो ऐसा काम करना जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, ऐसा काम करिए जिसका फायदा होगा, ठीक है। तो अटकन बटकन खेलना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो व्यर्थ कार्य करना, यानी कि जिसका कोई भी अर्थ ना निकला हो, कुछ भी फायदा ना हो, ठीक है, तो वह क्या होगा? व्यर्थ कार्य होगा। यानी कि आजकल के युग में क्या, जब तक कोई भी कार्य कर रहे हो पैसा मिल रहेगा तो वो सही कार्य है, नहीं मिल रहा है तो वह व्यर्थ कार्य है ना। चलो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। देखिए महाप्राण शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है क, ऑप्शन नंबर बी है ख, ऑप्शन नंबर सी है ग, ऑप्शन नंबर डी अंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग, और लास्ट सेकंड लास्ट कह सकते हैं इसको। तो चलिए देखिए महाप्राण कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे महाप्राण कौन हो जाएगा जी, ख हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा एलिमेंट का कोई भी, च का दूसरा एलिमेंट क्या होता है, छ होता है, तो ये भी हमारा महाप्राण है। ठीक है, और ट का दूसरा एलिमेंट ठ, ये भी महाप्राण है। ठीक है, तो यहाँ पे ख, छ, ट और प, फ भी ये क्या है, महाप्राण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ख दिख रहा है दूसरा नंबर, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है परामर्श में उपयुक्त उपसर्ग है। परामर्श में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा जी। ऑप्शन नंबर ए है परा, ऑप्शन नंबर बी है परी, ऑप्शन नंबर सी है प्र, ऑप्शन नंबर डी है पर। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट, परा। ठीक है, परामर्श में उपसर्ग क्या होता है, परा। उपसर्ग क्या कहता है, तो आगे में जो लग करके किसी भी का अर्थ बदल देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो कमेंट में फीडबैक दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।